हैं वो कंगन की आग इस वक्त जारी है। और कल एजाज नामी एक बच्चे का कत्ल किया गया और कातिल भी और एसएसपी गांधरबल कल 12 बजे रात लगातार मौजूद थे। यहाँ पर उनकी बॉडी जो है कैनाल के अंदर फेंकी गई थी और एसएचओ गांधरबल एसएचओ कैनाल के साथ साथ एसडीआरएफ एनडीआरएफ और लोकल रेस्क्यू बिल्कुल जो भी हक होगा वो दिया जाएगा, जो भी जिस तरीके का भी इंसाफ कानून देगा हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। आप इस वक्त आपने देखा होगा कि ये एक बहुत ही बड़ा सानिया है। आपने देखा होगा इस वक्त सारे कंगन के नौजवान कंगन जो है सारा बड़ी परेशानी में है कि कल इवनिंग टाइम जो है एपिसोड यहाँ पर वाक़या हुआ कि कुछ 2 लड़के, ये 3 लड़के थे, ये बहुत अच्छे फ्रेंड है, आपस में 4 लड़के थे कि इन्होंने इसको अपनी गाड़ी में बिठाया था और इसको फ्रंट सीट पर बिठाया था। इट इज अ पुलिस वर्जन, आई डोंट नो एग्जैक्टली दैट व्हाट हैड हैपेंड, बट द पुलिस वर्जन यही है कि उन्होंने उसको फ्रंट चेयर पर बिठाया था और सीट पर बिठाया था और फिर इसको तार के जरिए उसको फांसी दी गई थी। और फिर कम से कम कंगन मार्केट से जो तकरीबन हमारे यहाँ जो ये पावर कनाल है तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उसको वहां पर लिया गया है और उसको कनाल में फेंका और उसकी जहाँ पर डेथ वाक़या हुई। मेरी एक गुजारिश रहेगी, देखिए जो सबसे ज्यादा ये इस वक्त जो हमारी ये सोसाइटी में जो ये सोशल इवल्स बढ़ रहे हैं, जो ये क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं अगर सबसे ज्यादा किसी को जिम्मेवार ठहराता हूँ तो मैं पेरेंट्स को जिम्मेवार ठहराता हूँ। ये लड़का बहुत अच्छा था, मेरे पड़ोसी जस्ट लिविंग इन में वैसिनिटी, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ही अच्छा लड़का है। लेकिन जो 2-3 लड़के और हैं उनको मैं एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ। इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें कोई रोल नहीं है, पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है कि अगर आप अपने बच्चों को सही ट्रैक पर रखना चाहते हो, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने बच्चों की काउंसलिंग कीजिए, आप अपने बच्चों की मॉनिटरिंग पर नजर रखिए, आप अपनी बच्चों की खासकर कंपनीज जो है कि इनके किन लड़कों के साथ उठना है, किन लड़कों के साथ बैठना है, उस पर जरूर नजर रखनी चाहिए। आप देखिए क्या आज हमारे एक नासूर जो बना है, मैं बता देना चाहता हूँ, वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का जमाना है। हमारे बच्चे जो शाम को बैठते हैं, हम उनको अलग कमरों में बैठने देते हैं, वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के साथ रहते हैं, रात भर जो जागते रहते हैं, हार्मोन डिसऑर्डर होता है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, हम भी बच्चे रहे हैं, हमारे भी जवानी में नोक झोंक आपस में होती रहती थी, ज्यादा से ज्यादा गाली थप्पड़ एक दूसरे को मारते थे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आज स्ट्रेस की वजह से इंसान की इतना दिमाग खराब हो गया है कि ऐसे कदम ये उठाते हैं कि ये कत्ल करने तक पहुंचे। तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी अगर रोल किसी का है, मेहरबानी करके स्कूल में रोल है, स्कूल का रोल है, इसमें पहले नंबर पर पेरेंट्स का रोल है, स्कूल का रोल इसमें होना चाहिए, मीडिया का भी इसमें रोल होना चाहिए, पुलिस की तरफ से भी इसमें काउंसलिंग होती रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी होती रहती है। लेकिन आखिरकार मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज पेरेंट जो है वो अपने बच्चों पर नजर रखे, वो उनकी कंपनीज पर नजर रखे, वो उनके एटीट्यूड पर नजर रखे, वो उनके हैबिट्स पर नजर रखे, वो उनके बिहेवियर पर नजर रखे। अगर आप इस मुसीबत से बाहर आना चाहते हो और अपने बच्चों का मुस्तकबिल और उनकी जिंदगी बचाना चाहते हो। देखिए आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी अभी पावर कनाल कंगन में एक डेड बॉडी मिली और उसके पीछे ये रीजन है कि उसको अपने ही साथियों ने इस कनाल में फेंक के उसका कत्ल कर दिया है। ये बहुत ही बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। ये चीज़ें हम अखबार के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए सुना करते थे कि बाकी रियासतों में, बाकी ममालिक में इस तरह हो रहा है, अपने साथी ने अपने साथी को कत्ल कर दिया, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, तो हमसाये ने हमसाये को कत्ल कर दिया। ये चीज़ें जो है हम सुना करते थे रेडियो पे, टेलीविज़न पे, अखबार में। लेकिन आज हमारे माशरे में ये चीज़ हो रही है और ख़ासकर उस जगह में जिस जगह का नाम जिसे एक लक़ब मिला है पूरी दुनिया में, कश्मीरियत और इंसानियत। आज इंसानियत शर्मसार हो रही है हमारी कश्मीर में। तो कहीं ना कहीं हमारी तालीम में, तरबियत में बहुत बड़ा फॉल्ट आ रहा है। हमारे माँ बाप की तरफ से जो बच्चों को तरबियत मिल रही है उसमें फॉल्ट आ रहा है, हमारे उस्तादों की तरफ से जो तरबियत मिल रही है उसमें फॉल्ट आ रहा है, हमारे उलमा हज़रात जो हैं मस्जिदों में तबलीग हर जुम्मा के दिन होती है, उसमें कहीं ना कहीं कोताही है कि हम ये चीज़ें लोगों को किस तरह अवेयर करें, किस तरह समझाएं, कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसमें हम सरकार पे क्या दोष देंगे कि पुलिस ने काम किया, पुलिस ने नहीं किया, कहीं पे कत्ल हुआ, उसका कोई कातिल निकला नहीं निकला। ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर ये करती है कि हमारे समाज में क्यों हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो वालिदैन पे है, इसकी जो जिम्मेदारी जो है वो उस्ताद पे है, इसकी जिम्मेदारी जो है हमारे माशरे की जो जहीद उलमा हैं जो हर इस पे काम कर रहे हैं और उनकी ये ज़रूरी
बन चुका है आज कि इस ड्रग्स के खिलाफ, इस कत्ल गारत के खिलाफ, इन चीज़ों के खिलाफ एक मुहिम चलाएं और हमारे नौजवानों को समझाने की कोशिश करें। अगर हम इसमें समझाने में नाकाम हुए तो मुझे लगता है कि कश्मीर एक ऐसे दलदल में फंसने जा रहा है जहां दिन दहाड़े कत्ल होंगे, सजाएं मिलेंगी, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। और सरकारी सतह पे ये हो सकता है कि एक ऐसा स्ट्रिक्ट कानून लाया जाए, ऐसा जबरदस्त कानून लाया जाए, जो भी इस ऐसे वाकयात में मुलव्वस पाए उसको सरेआम सजा मिले, ताकि दूसरे किसी की हिम्मत ना हो। या कल शाम को पता चला था कंगन में एक कैनाल में एक इंडिविजुअल सुनने में आया था कि गिर गया, पर जब हम इसकी तय तक ये पता चला कि एक इजाज नाम का जो इंडिविजुअल है उसका मर्डर हुआ है, तो हमने केस रजिस्टर किया। उसके बाद दो मशकूक जो हैं सस्पेक्ट्स इन्वॉल्व, उनको अरेस्ट करने के बाद इंट्रोगेट किया एंड वी गॉट टू नो कि उन्होंने इसका बड़े प्लान तरीके से मर्डर किया। पहले उसके लिए 3 दिन पहले वायर खरीदी गई है और उस वायर से स्ट्रैंगुलेट किया गया है अभी, और वो वायर जहाँ से खरीदी गई वहाँ सीसीटीवी फुटेज में भी आ रहे हैं। और साथ में जब ये इंसिडेंट हुआ तो एक आई विटनेस भी मिला, उसके चलते ये प्रूव हो रहा है अभी तक, जो हमें सब्सटेंशिएट हो रहा है एलिगेशंस को कि मर्डर किया गया है और उसके बाद उसको कैनाल में फेंक दिया। अब बड़ी हैक्टिक एफर्ट्स, 12 घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बॉडी रिट्रीव की। अभी हम हॉस्पिटल में, तो पोस्टमार्टम डिटेल बोर्ड ऑफ डॉक्टर से करवा के उन लड़कों को अरेस्ट भी किया। वी विल इंश्योर कि इनको सजा हो। दैट इज आवर प्रेयर। सोसाइटी है, हादसे हो रहे हैं तो उसके लिए सबको मिलकर सोचने की जरूरत है कि एक जो फैमिली है, यूनिट ऑफ सोसाइटी, उसके अंदर कहाँ खामियां हैं। इसलिए अवेयरनेस की जरूरत है। जो बाशऊर अशखास हैं वो पहल करें, हम उनके साथ हैं। बट जहाँ क्राइम होना और उसके खिलाफ एक्शन करना और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत सजा दिलवाना, उसमें हमारी एश्योरिटी, वी विल इंश्योर के अच्छे से इनको कन्विक्शन। पहला है कि प्रिवेंशन के लिए सारे एफर्ट्स किए जाते हैं, पब्लिक मीटिंग्स हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, और साथ में खासकर यूथ को ड्रग्स के रिलेटेड आपने देखा होगा, चाहे हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं या उनके लिए कहीं कॉन्फ्रेंसेस, इंटरेक्शन। भारत दर्शन पे अभी हमने 100 बच्चे भेजे थे। तो यूथ का माइंडसेट चेंज करने के लिए हमारे एफर्ट से प्रयास है, सब डिपार्टमेंट्स करें और सिविल सोसाइटी भी करे, ताकि पहले प्रिवेंट किया जाए। अगर ऐसा क्राइम हो जाता है, उसको ट्रेस करना, इन्वेस्टिगेट करना और उसको सजा दिलवाना हमारी प्रायोरिटी रहती है। बाय अप्लाइंग ऑल मेथड्स के प्रिवेंट करना कैसे है और सजा दिलवाना कैसे है, ये सारी चीजें अच्छे से हम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करके कर रहे हैं। और बट अहम रोल सोसाइटी का है, लोगों का है कि वो इन चीजों पे गौर करें।